हेलो बच्चों, वर्कशीट 78 में हमें एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आता है तो एक पैराग्राफ दिया होता है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अभी तक यही देखा गया है कि जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू में दिए हुए हैं वो इनडायरेक्ट वे से पूछे जाते हैं और पैराग्राफ से आप सिर्फ उसके रिलेटेड टॉपिक को समझ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो पहले आपको टॉपिक को समझना पड़ेगा। आज जो दिया गया है उसमें क्या है? हैवी मेटल कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक। ये हैवी मेटल सॉइल में प्रेजेंट हैं और प्लांट को इनकी ज़रूरत होती है क्योंकि ये मिनरल का काम करते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। लेकिन जब ये अवेलेबल होते हैं, ये ज़्यादा अवेलेबल तब होते हैं जब पीएच सॉइल का लो होता है, मतलब कि सॉइल एसिडिक होती है। इसका मतलब एसिडिक सॉइल में ये अवेलेबल होते हैं। लेकिन दूसरे सेंटेंस में लिखा गया है कि एट लो पीएच यानी कि एसिडिक सॉइल में दीज हैवी मेटल्स कुड बिकम टॉक्सिक, कि ये हैवी मेटल एसिडिक सॉइल में टॉक्सिक हो जाते हैं और जो सॉइल है वो भी टॉक्सिक हो जाएगी। इसीलिए जब भी इन हैवी मेटल को सॉइल से प्लांट ने लेना है, यूज़ करना है, तो हमें सॉइल की लाइमिंग करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा जिससे कि एसिडिटी डिक्रीज हो जाए। उसके लिए हमें कोई बेस ऐड करना पड़ेगा। तो बेस ऐड करने की जगह बायोसॉलिड्स ऐड किए जा सकते हैं। ये बायोसॉलिड्स क्या होते हैं? जो वाटर ट्रीटमेंट सीवेज का होता है तो उसमें जो सॉलिड निकलता है उसको हम बायोसॉलिड्स कहते हैं। इन बायोसॉलिड्स में ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, इसे ट्रीट कर दिया जाता है और जिसे थोड़ा बेसिक बना दिया जाता है। जब इसे सॉइल में ऐड किया जाता है तो जो एसिडिक सॉइल है वो बायोसॉलिड्स की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगी या उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी और इस तरह से वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन अबोव, प्लांट्स सर्वाइव ओनली इन। अब आप देख सकते हैं ना तो इस पैराग्राफ में प्लांट के बारे में कुछ बताया था और ना ही जो इस सोइल के पीएच में है इसमें कुछ प्लांट के बारे में लिखा है। लेकिन हमें पता है कि प्लांट्स ना तो एसिडिक रेंज में और ना ही बेसिक रेंज में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं और न्यूट्रल सॉइल भी कुछ प्लांट्स के लिए सही नहीं होती। कुछ प्लांट्स एसिडिक में तो कुछ बेसिक में। लेकिन एसिडिक का मतलब ये नहीं कि हाईली एसिडिक हो और बेसिक का मतलब ये नहीं कि बेसिक बहुत ज़्यादा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जिस भी सॉइल में प्लांट लग रहे हैं उससे थोड़ा बहुत एसिडिटी या बेसिसिटी बढ़ जाती है तो उसमें प्लांट आसानी से ग्रो कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप्स दी गई हैं बार्ले, कॉर्न, ओट, सोयाबीन, वीट। और ये कौन कौन सी पीएच रेंज पर ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती हैं वो दिया गया है और इसमें वीट का पीएच रेंज पूछा गया है। अब वीट 6.3 से 6.5 के बीच है। ये हम सभी जानते हैं कि ये स्लाइटली एसिडिक है। न्यूट्रिएंट्स like iron, copper, zinc and magnesium are maximum available to soil at, कि आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम सॉइल में कब अवेलेबल ज़्यादा रहती हैं। तो इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में फर्स्ट सेंटेंस में ही दिया हुआ है कि ये अवेलेबिलिटी इनकी हाई होती है जब लो पीएच होता है। लो पीएच का मतलब एसिडिक सॉइल। तो यहाँ पर आंसर है बी, लो पीएच। फोर्थ क्वेश्चन है कि बायोसॉलिड्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक मटेरियल, बिल्कुल सही। इनको रिसाइकिल करके और फर्टिलाइजर के रूप में बनाया गया है और ये प्लांट ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ये भी ठीक है। और इनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है जिसके कारण जब हम इसको सॉइल में यूज़ करते हैं तो प्लांट को जब पानी दिया जाता है तो सॉइल में से होता हुआ ये ग्राउंड वाटर में लीक कर जाता है और ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन करता है। तो इसके लिए तीनों ही पॉइंट सही हैं। तो इसका आंसर है डी। Question 5. The soil becomes dash when its pH is more acidic than the desired value. Soil कैसी हो जाएगी जब pH एसिडिक हो तो? अगर pH एसिडिक हो तो जो भी मेटल्स
सॉइल में प्रेजेंट हैं वो सॉइल को टॉक्सिक बना देंगे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।